नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? दोस्तों असम की ब्रह्मपुत्र नदी पर। सबसे ज़्यादा कार्बन जो है किस कोयले में पाया जाता है? दोस्तों एंथ्रासाइट कोयले में सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की? दोस्तों गुजरात राज्य की है, 1214.7 किलोमीटर। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है दोस्तों कर्नाटक राज्य है। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों अंटार्कटिका विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से होकर गुजरता है? दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? दोस्तों नर्मदा नदी पर है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? राउरकेला स्टील प्लांट को। लंदन किस नदी किनारे स्थित है? दोस्तों टेम्स नदी के किनारे स्थित है। नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? दोस्तों टोडा जनजाति का, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई किसका प्लांट है? दोस्तों लो अयस्क का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है? दोस्तों केरल राज्य के 93.91%। कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है? तो दोस्तों कोंकण रेलवे चलता है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दोस्तों डोडा बेट्टा। कोलेरू झील कहाँ है? दोस्तों आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बेरिंग जल संधि जोड़ती है। 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है? 111 किलोमीटर निरूपित होता है। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों लोकटक झील है जो कि मणिपुर राज्य में है। भारत के कितने राज्य समुद्री तट से लगते हैं? दोस्तों 9 राज्य जो हैं समुद्री तट से लगते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कौन कौन से राज्य समुद्री तट से लगते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल लगते हैं। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात राज्य की। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? दोस्तों त्रिपुरा राज्य घिरा हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्जे से प्रवेश करती है? दोस्तों यांगयाब दर्जे से प्रवेश करती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? शांगपा नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जमुना नदी के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी कहाँ पर आपस में मिलती हैं? दोस्तों बांग्लादेश में। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं, याद रखेंगे दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का क्या नाम है? दोस्तों सुंदरबन का डेल्टा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी किस संयुक्त जलधारा को बांग्लादेश में कहते हैं? दोस्तों मेघना कहते हैं। सिंधु नदी द्वारा किस दर्रे का निर्माण होता है? जोजिला दर्रा का। सतलुज नदी द्वारा किस दर्रे का निर्माण होता है? दोस्तों शिवकिला दर्रा का निर्माण होता है। तीस्ता नदी द्वारा किस दर्रे का निर्माण होता है? जेलेपला दर्रा का। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? दोस्तों काराकोरम दर्रा है, याद रखेंगे दोस्तों काराकोरम दर्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेड क्लिफ रेखा कौन से दो देशों के बीच है? दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच है। पाक जलडमरू मध्य कौन से दो देशों के बीच है? दोस्तों श्रीलंका और भारत के बीच। मन्नार की खाड़ी किन दो देशों को अलग करती है? दोस्तों श्रीलंका और भारत को।
भारत के सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है दोस्तों? श्रीलंका। याद रखेंगे दोस्तों, श्रीलंका। अंडमान निकोबार के सबसे करीब देश कौन सा है दोस्तों? म्यांमार। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य के साथ लगती है? उत्तर प्रदेश के साथ। भारत के रेगिस्तान क्षेत्र का क्या नाम है दोस्तों? थार रेगिस्तान है, जो कि राजस्थान में है। प्राचीन काल में थार रेगिस्तान की जगह क्या था? टैथिस सागर। भारत का एकमात्र रेगिस्तान थार किस राज्य में है दोस्तों? राजस्थान राज्य में। याद रखेंगे दोस्तों, राजस्थान राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के दो द्वीप समूह का क्या नाम है दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का क्या नाम है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है दोस्तों? दक्षिणी अंडमान में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है दोस्तों? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कर्क रेखा और मानक समय की रेखा भारत में कहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं दोस्तों? कोरिया जिला छत्तीसगढ़ में काटते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक समय कहाँ से होकर गुजरता है दोस्तों? इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरता है। भारत का मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है दोस्तों? 5 घंटा 30 मिनट का। भारत के मध्य होकर गुजरने वाली रेखा जो भारत को 2 हिस्सों में बांटती है, कौन सी दोस्तों? कर्क रेखा। याद रखेंगे दोस्तों, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखेंगे दोस्तों, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा भारत के किन किन 2 राज्यों से होकर गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा राज्य की। बांग्लादेश भारत के कौन से 5 राज्यों को छूता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छूता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी लगती है दोस्तों? बांग्लादेश की सीमा लगती है। बांग्लादेश की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे लंबी लगती है दोस्तों? पश्चिम बंगाल के साथ। भारत बांग्लादेश सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 4096 किलोमीटर। भारत चीन की सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 3488 किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 3323 किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? राजस्थान राज्य। भारत नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 1751 किलोमीटर। दामोदर परियोजना में कौन से राज्य सम्मिलित हैं? पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य सम्मिलित हैं। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में है। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? शिव समुद्रम। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं किस राज्य में स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किन 2 राज्यों में स्थित है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा नदी पर। गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है दोस्तों? चंबल परियोजना का भाग है। जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? झारखंड राजस्थान राज्य में स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित किया गया है दोस्तों? भागीरथी नदी पर जो है निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलैया मैथोन एवं बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर निर्मित है दोस्तों? बराकर नदी पर निर्मित हैं। दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1948 में।
भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों? दार्जिलिंग में की गई थी। जलढाका, चुक्सा, ताला, मांगदेहु आदि जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित है? भूटान में स्थित है, जो कि भारत के सहयोग से निर्मित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेलुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है दोस्तों? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं? नर्मदा एवं ताप्ती नदियां हैं। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? अमरकंटक में है। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है दोस्तों? पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि बंधित या अंतर्वाही नदी कौन सी है दोस्तों? लूनी नदी है। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है दोस्तों? आता है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है दोस्तों? गोदावरी नदी सबसे लंबी है। हगारी किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? तुंगभद्रा की सहायक नदी है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है दोस्तों? माही नदी काटती है। अधिकांशतः लवणीय नदी किस अफवाह तंत्र का अंग है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी का। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में है दोस्तों? बिहार राज्य में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्वासघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है दोस्तों? हुगली नदी को। संकोश नदी किन दो राज्यों के मध्य सीमा बनाती है दोस्तों? असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है दोस्तों? कश्मीर के बैरीनाग झरने से। एडन नहर किस नदी से निकाली गई है दोस्तों? दामोदर नदी से निकाली गई है एडन नहर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? वर्ष 1968 में। एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीरी स्टेक पाया जाता है दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में है। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है दोस्तों? कच्छ के रण में पाया जाता है जंगली गधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेर की पूंछ वाला मकाओ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जो कि केरल में है। मोदोमलाई पशु विहार किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है दोस्तों? कर्नाटक और केरल की सीमा पर स्थित है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।